टिपिकल ड्राउनिंग में हमने बात की कि टिपिकल ड्राउनिंग में हमने पहले बात की थी कि एक पर्सन है, आपको सिनेरियो आ जाता है कि इफ़ अ पर्सन गोज़ टू स्विम इन रिवर रावी, ठीक है, या क्वेश्चन आ जाता है कि कराची के ओशन के ऊपर एक पर्सन था, उसको उसकी बॉडी मिली, डेथ हो गई, ठीक है, व्हाट कैन बी द मोड ऑफ डेथ ओवर देयर, हाउ, और इसमें क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर जो दोनों में डिफरेंट होती है। क्या होता है सी वाटर में ज़्यादा, सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो कौन सा लाइक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी जो आपने प्रॉपर ऑस्मोसिस के जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, उसमें हाइपो हो जाएगी और फ्रेश वाटर में हाइपर हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये ना आगे क्यों नहीं, अच्छा ओके, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में हम चलते हैं कि वाटर क्रॉसेस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर आ गया, ज़्यादा आ गया, सर्कुलेशन में चला गया, हीमोडाइल्यूशन हो गई, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन हो गई, पोटेशियम भी ज़्यादा हो गई, सब इंक्रीज़ हुआ, बर्स्ट हो गए आरबीसीज, सब कुछ उन्होंने बाहर निकाला, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई और डेथ हो गई, ठीक है। लाइक हमने क्या किया, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन से सर्कुलेशन में आया वाटर, हाइपरवोलीमिया हुआ, दैट हाइपरवोलीमिया कॉजेज द रेड ब्लड सेल्स टू स्वेल, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं, लिबरेशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द पोटेशियम इन दैट केसेस, दैट पोटेशियम नॉर्मली, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी, जो डेथ होती है ना सी वाटर ड्राउनिंग में, वो थोड़ी सी डिलेड होती है, लाइक 12 मिनट तक चली जाती है, बट इन दैट केसेज वेर टिपिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल वेट ड्राउनिंग, ठीक है। टिपिकल वेट ड्राउनिंग इफ अकर्स इन द फ्रेश वाटर, द डेथ इज़ वेरी रैपिड, जस्ट 2 to 3 मिनट, ठीक है, अगर कंप्लीट उसकी ड्राउनिंग हो गई है तो वो 50% इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम हो जाता है, और 2 to 3 मिनट्स के अंदर जो है वो, या मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स डेथ में लगते हैं, ठीक है, उसमें 8 to 12 मिनट्स लगते हैं। डबल हुआ सारा कुछ, हार्ट इज देन सब्जेक्टेड टू इनॉक्सिया, हाइपरवोलीमिया, हाइपरकिलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखनी, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बायोकेमिकल चेंजेस एंड आफ्टर डेथ और बिफोर डेथ इन केस ऑफ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड द बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो इन द सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। दैट्स वाई आपको एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि किस तरह से हाइपर आपकी जो वलीमिया है उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज की, ठीक है, और क्या क्या आपकी जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं वो बॉडी में हुई बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। अब उन सारी चीज़ों की वजह से आज जो हार्ट इज एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स, but most of the time the main culprits are the anoxia, which is because of the asphyxia, and then the hyperkalemia that can cause the ventricular fibrillation. So you can easily say कि CVS की वजह से mode of death है, and उसमें लास्ट चीज़ जो आ रही थी डायरेक्टली कॉज आ रहा था वो ventricular fibrillation थी, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ हुई। तो इफ़ सिंगल आपको आंसर जैसे MCQ में होता है कि पूछ ले कोई आपसे कि फ्रेश वाटर में कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है, 3-4 जो भी ऑप्शन होंगी, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ द आंसर इन दैट केस, कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से डेथ होती है, ठीक है, उसके, और ये 4 to 5 मिनट इज़ द फैटल पीरियड इन दैट केसेस। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। फिर हम आ जाते हैं सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के अंदर। सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिपिकल वेट ड्राउनिंग, ठीक है। सिमिलरली वाटर आपके पास अंदर गया, अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज़ entirely different from the fresh water drowning, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास marked hypertonicity ऑफ जो इनहेल्ड वाटर है, अब उसने क्या किया, ऑपोजिट साइड के ऊपर चला गया, यानी कि वहाँ पे आरबीसीज आपके बर्स्ट ओपन हो रहे थे, यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, अंदर आपकी टोन चेंज हो गई, ठीक है, वहाँ पे आपके पास हाइपरवोलीमिया था, यहाँ हाइपो हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लूजेज ऑल द फ्लूइड, ठीक है, सारा फ्लूइड चला गया सर्कुलेशन से, ठीक है, इनटू द लंग्स। अब इसमें लंग्स के ऊपर जो टिपिकल चेंजेस होती हैं वो लंग्स में ज़्यादा होती हैं दैट केसेस, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा इज कॉज्ड मोर इन केस ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ पे तो एल्व्यूलर मेम्ब्रेन से सर्कुलेशन में आ गया था ना इन फ्रेश वाटर, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पर चला गया। इफ यू नो द लॉज जो आपको सारे पता हैं ऑस्मोसिस के, डिफ्यूजन के, उसने क्या किया, इट causes hypovolemia, circulatory shock, eventually the cardiac standstill or asystoly. So वहाँ पे ventricular fibrillation is the main culprit, यहाँ पे cardiac standstill asystole is the culprit which can cause the death by the wet drowning in case of salt water, ठीक है, और 8 to 12 minutes normally fatal period होता है in case of salt water drowning। फ्रेश वाटर में क्या था, कितनी देर में डेथ होती है,
4 to 5 मिनट्स, और सॉल्ट वाटर में कितनी देनी होगी? ठीक है, 8 to 12 मिनट्स इन केस ऑफ सॉल्ट